देवास तहसील कार्यालय में अपर तहसीलदार हर्षल बहरानी को उज्जैन ईओडब्ल्यू टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार अपर तहसीलदार हर्षल बहरानी ने फरियादी से 3 अलग अलग भूमि मामलों की निराकरण के बदले कुल 40,000 रुपए की मांग की थी। लगातार दबाव बनाए जाने के बाद आज 15,000 रुपए में मामला तय हुआ, जिसकी शिकायत फरियादी ने 27 अक्टूबर को ईओडब्ल्यू से की थी, जिसके 3 दिन बाद की ईओडब्ल्यू टीम ने योजना बनाकर तहसील कार्यालय में दबिश दी और 15,000 रुपए की रिश्वत लेते की अपर तहसीलदार को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। जो है तहसील ऑफिस में कार्रवाई किस तरह की कार्रवाई किसको ट्रेन किया गया? जी, ये ईओडब्ल्यू उज्जैन की टीम है। यहाँ पे ताराचंद्र पटेल नाम के एक नागरिक जो है इसी क्षेत्र के हैं, उन्होंने 27 तारीख को एसपी ईओडब्ल्यू को एक शिकायती आवेदन पत्र दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि नायब तहसीलदार हर्ष बिरयानी, जिनके हम ऑफिस के सामने अभी खड़े हैं, उनके द्वारा 3 फाइल का उनका निराकरण करने हेतु रिश्वत की मांग की जा रही है और वो रिश्वत ना देते हुए उन्हें रंगे हाथों पकड़वाना चाहते हैं। एसपी ईओडब्ल्यू उज्जैन ने इसके लिए फिर वेरिफिकेशन करवाया, हमारे टीआई राम यादव जी हैं, उनके द्वारा करवाया गया और वेरिफिकेशन में ये कंप्लेंट सत्य पाई गई। सत्य पाने के बाद फिर हमारी जो कार्रवाई होती है, लीगल कार्रवाई, उसको आज हम यहाँ पे आके उन्होंने खुद ही नायब तहसीलदार ने अपने हाथ से 15,000 रुपए रिश्वत 3 फाइल के निराकरण के लिए लिए, जिसमें हमको 5 साक्षियों की उपस्थिति में और हमारी ट्रैप दल की टीम की उपस्थिति में रंगो हाथ पकड़ा है। कितनी राशि ली गई, कितनी राशि की मांग की गई थी और आज की कार्रवाई किस तरह से अंजाम दी गई सर? ये लगभग शुरू में इनके बार्गेनिंग चली शायद 30-40 हजार रुपए को लेके, और उसके बाद धीरे धीरे ये 15,000 में तय हुआ। जब तय हुआ और क्योंकि ये परेशान थे या तो शोषित फील कर रहे थे, तो हमारे पास आए, तो हमारी कुछ लीगल कार्रवाई होती है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत। तो उस एक्ट के तहत धारा 7 के अंदर हमने ये कार्रवाई करते हुए आज उनको रंगे हाथों पकड़ा। शिकायत इनकी 27/10/2025 की शिकायत थी। उसी दिन हम लोगों ने ये कार्रवाई जो हमारी होती है, सत्यापन होता है, वो सत्यापन हमने उस दिन टीआई राम यादव जी और उनकी टीम के द्वारा किया गया। फाइलें संबंधी फाइलें हैं जो है, इनमें किस तरह के कागजात है, क्या फाइलें हैं, क्या मांग की गई थी फाइलों में, किस तरह के दस्तावेज है ये? जी, इसमें से एक फाइल है, वो इन्हीं के ताराचंद पटेल जो है, उनकी बहू और उनकी छोटे भाई की वाइफ, उनके किसी जमीन के नामांतरण को लेके थी। दूसरी फाइल थी कि उनके पिताजी के नाम की जगह उनकी जमीन में किसी और का नाम चढ़ गया था, तो वो दुरुस्तीकरण की फाइल थी। और तीसरी फाइल नक्शा दुरुस्त कराने के लिए थी। तो ये कुल 3 फाइलों का उनका निराकरण करना था। तीनों फाइल यहीं पर है, हम उसे आज जब्त करेंगे और उस जब्ती को अपनी कार्यवाही में दिखाते हुए और उसको आगे लीगल कार्रवाई में किस तरह से ट्रेस किया गया? आज हम लोगों को मॉर्निंग से इनको आज बुलाया गया था, आज की डेट में, कि आज वो पैसे लेंगे। इनकी बातचीत हुई होगी, आवेदक की और जो आरोपी बने हैं उनकी आपस में बातचीत हुई होगी। उस बेसिस पे उन्होंने आज हमको आज दिनांक का समय दिया था। तो आज हम मॉर्निंग से हमारी जो लीगल कार्रवाई होती है, जो भी प्रोसीजर होता है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रखे, 5 साक्षियों को भी बुलाते हैं जो कलेक्टर ऑफिस से ही आते हैं। उन सबके सामने कुछ एक बेसिक और प्रिलिमिनरी क्वायरी हुई। उसके बाद हम लोग सब यहाँ पे आए और फिर घात लगा के जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई की, तो उस बात हमको जैसे ही पता चला पूरी टीम एंटर कर। इन्होंने क्या डायरेक्ट पैसा हाथ में लिया या कोई और भी इन्वॉल्व था जिन्होंने इसका पूरा लेन देन किया? क्या रहा इसमें और कौन लोग भी शामिल है? नहीं, इनकी तो बातचीत जिस तरह से थी और जो हमारी कार्रवाई हुई है, सीधे उनका चैम्बर है और शायद बगल में कोर्ट है, तो चैम्बर में ही उनके द्वारा हाथ से पैसे लिए गए हैं। और इनिशियल कार्रवाई जो हमारे यहाँ की जाती है उसके तहत भी ये साबित हुआ है कि पैसा हाथ से ही लिया गया है। मैं डीएसपी अमित कुमार भट्टी ईओडब्ल्यू उज्जैन में, और मेरे साथ ट्रैप दल भी है, टीआई राम यादव है, प्लस टीआई सोनल सिसोदिया मैडम है। इसके अलावा टोटल हमारी 12 लोगों की टीम है, जिसमें 2 सब इंस्पेक्टर हैं, अर्जुन और सचिंद्र। साथ में फिर अशोक राव जी हेड कांस्टेबल है, मोहन पाल जी हैं, विशाल बादल है, लोकेन देवड़ा है, मनोज सिरवैया है, गौरव जोशी, चंद्रशेखर राय। ये ऐसा कुल 12 लोगों की टीम है। क्योंकि प्रांगण बहुत बड़ा था, तो हम लोगों की पूरी तैयारी के साथ हम लोग आए थे कि किसी भी तरह का इस तरह का ना हो कि हम अपने आप में चूक जाएं, लेकिन कार्रवाई सुसंगत रूप से विधि अनुकूल। कोई दिक्कत आई कार्रवाई के दौरान? कोऑपरेट किया या किसी तरह का इनकार किया उन्होंने? किस तरह कार्रवाई में परेशानी? इस तरह की कार्रवाई में थोड़ा बहुत तो होता ही है, क्योंकि जब किसी रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो वो एक्सपेक्ट नहीं करता है कि मैं इस तरह से पकड़ा जाऊंगा, लेकिन कार्रवाई के समय थोड़ा बहुत होता है, जिसके लिए हम लोग को, हम और हमारी टीम पूरी तरीके से प्रिपेयर रहती है तो उसको करने के लिए, क्योंकि हमारी पहली कार्रवाई नहीं है, रेगुलरली हम लोग ये करते रहते हैं। ठीक है सर, मेरे नाम से एक नामांतरण का प्रकरण था जो करीब 8 महीने से प्रकरण लंबित है यहाँ पे, और एक मेरा पिताजी के नाम से जमीन पे हट गया था नाम,
वो नाम दुरुस्त और इंदिरा दुरुस्त 3 फाइल थी मेरी यहाँ पे। तीनों के बदले साहब आज का नए नए कानून बता रहे थे, तो उन्होंने बोला कि देख लेना ये 15,000 ले आओ, मैं आपका ये फाइल तीनों निपटा दूंगा। तो मैं आज लाया, दे दी उनको। कितने पैसे की मांग करते हैं शुरुआत 15,000 की। केवल 15,000 शुरू में 20 का था कि 15 पे आ गए थे। कितनी फाइल शुरुआत में 3 फाइल थी। अच्छा ये जमीन कहाँ है आपकी है जमीन नागौरा में है। ये आज आप आए तो आप किस तरह से बात की, क्या प्लानिंग की थी आपने इनको पैसे देने की, आज किस तरह से कार्रवाई करवाई आपने? नहीं, आज तो हमने ईडब्ल्यूडी शिकायत की थी, वहाँ से उन्होंने बोला कि यहाँ पे आ जाओ, उनके साथ में आए हम, पैसे दे दो, उनने पकड़ ली। आपने पैसे दिए तब क्या बातचीत हुई थी जब? पैसे बात हुई थी, मैंने कहा आपकी तीनों फाइल हो जाएगी, अचानक वाली भी बना दूंगा, ये वाली भी बोले आपका गवाह करवाना, इसके अंदर गवाह करवा दो। मैं ठीक है सर, ये बात कितने फाइलें करवानी थी, कितने दिन से करवानी थी आप बोल रहे थे, कब से बोल रहे हैं? मेरी फाइल तो करीब करीब एक 8 महीने से पड़ी है, एक 6 महीने से पड़ी है, एक 5 महीने से पड़ी है। 3 अलग फाइल थी आपकी। शुरुआत में कितने रुपए मांगे गए थे आपसे, कितने बात हुई शुरुआत में? शुरू में 20,000 मांगे थे, उसके बाद क्या बोला गया आपको? 15, कितने कितने नोट थे अभी ये जो आप 500 के नोट थे। ये जो आप बता रहे हैं 8 महीने से फाइलें पड़ी हुई है आपकी, पहले भी रिश्वत के लिए पैसे मांगे गए थे या अभी आपसे बात हुई थी इनके आने के बाद या पहले कभी इस तरह आपसे? नहीं, इनके पहले समस्या पड़ी हुई है। नहीं, तो ये आए उसके बाद ही बात हुई ना, उनने निधि मैडम चली गई थी, उन्हें आदेश करा था, पटवारी मैडम ने नहीं कर पाई थी, फिर ट्रांसफर हो गए। अभी पैसे की मांग उन्होंने कितने दिन पहले की थी और कैसे रोज आपको टालम टोल कर रहे थे ये, और कैसे फिर ये तो 3 महीने टालम टोल कर रहे थे कि इसके अंदर ये कानून है, इसके अंदर ये नियम है। फिर पैसे दिए, उन्होंने बोला कि अब ऐसा है कि गवाह करवा दो, अपन पटवारी का पंचनामा, पटवारी की रिपोर्ट भी लगी हुई है उसके अंदर। आज आपने कैसे पैसे दिए? क्या हुआ? 500 का नोट दिया मैंने। AOW टीम के पास आप कब पहुंचे थे और कब शिकायत करी थी? 27 तारीख के दिन। 27 तारीख। क्या नाम आपका? आपका नाम ताराचंद पटेल, और कहाँ के रहने वाले? नागौरा।